कहते हैं दोस्तों कि प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को जूठे बेर खाने की। दोस्तों, भगवान के यहाँ चतुराई नहीं चलती, भोलापन चलता है, क्योंकि जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महेंद्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस मोटिवेशनल सेशन में, जहां रोज की तरह आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब हो चुके हैं। दोस्तों, आज आध्यात्मिक कहानी की जगह आज मैं उस कहानी को आपको सुनाने वाला हूं जो कहानी मुझे लखनऊ से अमितोष श्रीवास्तव जी ने भेजी है। जी हां, जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मेरे मोटिवेशनल चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पर भेज सकते हैं और मैं उस कहानी को लेकर आऊंगा पूरे हिंदुस्तान के सामने। और आज की कहानी सेलेक्ट की गई है अमितोष श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ से हैं, जिन्होंने बहुत ही प्यारी कहानी भेजी है। और दोस्तों, अमितोष श्रीवास्तव जी की ये कहानी आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, अमितोष श्रीवास्तव जी द्वारा भेजी गई कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। ऐसा अव्यवहारिक काम ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, अरे प्रधानमंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहें कि क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था तो राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे। राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस तरह समय बीतने लगा। पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका कि कहां जाते हो। उनके रोकने को अनदेखा करके वह चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। दोस्तों, इस जीवन में सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है, उस पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों को डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नजरअंदाज कर देता है। तो दोस्तों, ये वो कहानी थी जिसे हमें अमितोष श्रीवास्तव जी ने लखनऊ से भेजी थी। और इस कहानी से कहीं ना कहीं आपको ये जरूर सीखने को मिलता है कि जीवन में जितने प्रलोभन आपको दिखाई देते हैं, आपको उन प्रलोभन से बाहर निकलना है, उन प्रलोभन में नहीं फंसना है। आपको जीवन में एक अच्छा स्थान अगर हासिल करना है तो आपको एक निश्चय ध्येय के पीछे कार्यरत रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मेरी उम्मीद है कि आप सभी इस कहानी से बहुत कुछ सीख चुके होंगे और आपको आने वाले समय में ये जरूर पता चल जाएगा। और आपको पता करना भी चाहिए कि आपको अपने लक्ष्य के पीछे लग जाना चाहिए और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि खुदा हमें ऐसी खुदाई दे कि केवल लक्ष्य के सिवा कुछ दिखाई न दे। तो दोस्तों, आपके पास भी अगर ऐसी कोई मोटिवेशनल कहानी है या आपके पिता के द्वारा, आपके दादा के द्वारा सुनाई गई कोई ऐसी कहानी है जो दूसरों की जिंदगी बदल सकती है, दूसरों की जिंदगी में एक नया आयाम ला सकती है, उन्हें नया सबक सिखा सकती है, उन्हें और बेहतर इंसान बना सकती है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर। जी हां, मोटिवेशनल गुरु अतुल सर को ज्वाइन करें। वहां पे जो भी आपकी कहानी है वो मुझे दें, मैं उसे पूरे हिंदुस्तान के सामने लेकर आऊंगा। अगर आपको मोटिवेट होना है तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और इसमें अपनी जो भी कहानी है वो मुझ तक जरूर पहुंचाएं। मैं उसे लेकर आऊंगा पूरे हिंदुस्तान के सामने। तो आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें, इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। थैंक्स अ लॉट।
लॉर्ड, थैंक यू सो मच।